मंगल भवन अमंगल हारी रवो सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि हरि। सर्वप्रथम समस्त प्रकार से निर्विघ्नता प्रदान करने वाले, समस्त कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करने वाले भगवान श्री गजानंद महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आद्या शक्ति परा अंबा मां भगवती मैया के श्री चरणों में नमन करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस के प्रधान देवता और श्री हनुमंत लाल जी महाराज के परम आराध्य पीत पीतांबर धारी भगवान राजा रामचंद्र जी के श्री चरणों में
नमन करते हैं खाटू नरेश भगवान श्याम दातार के चरणों में और वंदन करते हैं स्थान देवता ग्राम देवता श्री दादोजी महाराज एवं गौ माता के श्री चरणों में। तत्पश्चात नमन करते हैं समस्त विराजमान श्रोता गणों के हृदय में श्री ठाकुर जी महाराज की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए आप सभी श्रोता गणों को वंदन करते हैं। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप भगवान परमेश्वरी के रूप में सबको करूं प्रणाम। सर्व मंगलकारी सर्वत्र कल्याण करने वाली श्री हनुमत कथा महोत्सव श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा हम सबको प्राप्त है और ये आदि प्रणेता भगवान श्री भोलेनाथ के मुख से निकली हुई अमृत तुल्य वाणी के माध्यम से जो श्री हनुमत कथा श्रवण हेतु हमें प्राप्त हुई, उस पतित पावनी श्री हनुमत कथा के परम आराध्य भगवान श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरणागति में जाते हुए बालाजी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज पधारिए, आइए और सर्वत्र हमारा मंगल कीजिए। करबद्ध होकर के भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में चलें और भाव से कहें, हनुमान प्रभु आइए, होत कथा इतिहास, तुम सेवक श्री राम के, मैं चरणों का दास। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। ऐसे परम वीत रागी संत प्रवर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ी दित विनिंदित भगवान श्री हनुमान जी महाराज की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री हनुमत कथा, जिसके श्रवण मात्र से समस्त रोग दोष क्लेश विकार दूर हो जाते हैं और परमात्मा की अपार हेतु की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज के जीवन का मुख्य और परम उद्देश्य सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार को सिया राम में देखने का संकल्प श्री हनुमान जी महाराज रखते हैं और जहां जहां हनुमान जी महाराज के इस संकल्प में हम जैसे भक्त जन सहयोगी के रूप में दिखते हैं तो हनुमान जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है, गदगद हो जाते हैं हनुमान जी महाराज, क्योंकि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और जहां पर भगवान श्री सीताराम जी के नाम का गुणगान हो वो स्थल हनुमान जी महाराज को साक्षात अयोध्या स्वरूप में दिखाई देता है। हनुमान जी महाराज की इस दिव्य संकल्प में हम भी सहयोगी बने और अपने मुख से उनके आराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज का गुणगान करें। बड़े भाव के साथ सभी तालियों की सेवा देते हुए कीर्तन में प्रवेश करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री
जाओ राम, मेरे पलकों में बस जाओ भगवान, मेरे पलकों में बस जाओ भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, तो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ बोलो मंगल भवनी अमंगल हारी, मंगल भवनी मंगल ओ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रवि सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो ओ गावो श्री राम जय राम, जय जय राम, गावो श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। गजानंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, बोलिए गौ माता की। नमः पार्वती पतय हर 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 महादेव शंभो। श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम निरंतर सुनते हैं और गाते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद रूप की जय। ये सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद क्या है? इसको यदि जाने और समझें तो सजनों, सारी सृष्टि का सार इस सच्चिदानंद नाम के मध्य समाहित है। सच्चिदानंद सत, चित और आनंद। सबसे पहले सत्य को जाने। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले था, मध्य में है और अंत में भी रहेगा। और ऐसे कौन? हमारे भगवान परमात्मा।
परमात्मा ही सत्य है। चित्त, चित्त कहते हैं प्रकाश को। भगवान स्वयं प्रकाशमान है। अलौकिक शक्ति प्रकाश पुंज के स्वरूप में भगवान विद्यमान है और वही हमारे परमात्मा चित्त कहलाते हैं। और सजनों, अंत में है आनंद। आनंद है हमें हमारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान की जागृति कर लेना, ये है आनंद। आत्मा के बोध को आनंद कहते हैं और यही आत्मा का बोध परमात्मा से मिलाने का केंद्र है। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों हमारे परमात्मा ही हैं। परमात्मा को जानना ही सच्चिदानंद को जानना है। अब आगे कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ऐसे परमात्मा जो सच्चिदानंद है, ये मनुष्य को 3 प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। ये 3 ताप जो सदैव हमें माया मोह में फंसा करके रखते हैं और भगवान के चिंतन में लगने नहीं देते, इन 3 तापों से सच्चिदानंद भगवान का ये नाम हमें बचाता है। और 3 ताप कैसे? संत लोग बताते हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप कलयुग के मनुष्य में विद्यमान होते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को जब हमारे संत जनों ने जाना तो ये कलयुग के सामान्य मनुष्य को समझ में आने योग्य नहीं थे। आदिदेविक, आध्यात्मिक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप मनुष्य सरलता से समझ नहीं पाता। तो हमारे संतों ने इसे सरल किया और फिर हमें समझ आया कि ये 3 ताप कौन से हैं? देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक, देविक और भौतिक, ये 3 ताप जो हमें राम राज्य में अर्थात भगवान राम के चिंतन में नहीं लगने देते, फिर भी सांसारिक मनुष्य नहीं समझ पाया। देहिक, देविक, भौतिक, इस भाषा में भी जब सांसारिक मनुष्य इन 3 तापों को नहीं समझ पाया तो हमें बोध कराने के लिए हमारे संतों ने इसे और सरल किया, और सरल कर दिया। और किस प्रकार समझाया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये 3 ताप वही हैं जो पहले हमने गाए, लेकिन उनको समझ नहीं पाए। सरल भाषा में रूपांतरण किया और फिर सज्जनों ने बताया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। इन 3 तापों में सामान्य मनुष्य घिरा हुआ है, लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा है जो हमें भगवान के सत्संग से जोड़ता है। हमें धनवान, अरे धन की आवश्यकता, धन का मतलब कोई रुपया पैसा थोड़ी है। धन की तो हमारे संतों ने इतनी अपार व्याख्या की। और असली धन क्या है, मुख्य धन क्या है, वो भी संत लोग बताते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। वो मनुष्य धनवान है जिसके पास भगवान श्री राम के नाम का धन है। बहुत सरल भाषा में हमारे संतों ने बताया। सरल बने, माध्यम बने श्री हनुमान जी महाराज।
इन 3 तापों से विमुक्त करके भगवान के चरणों से हमें मिलाने हेतु, और उनके पश्चात यदि कोई निमित्त बना तो वो है हमारी पावन गौ माता। निमित्त बनी है इन 3 प्रकार के तापों से मनुष्यों को बचाने के लिए। सरल है, मृदु है, और इस प्रकार दिव्याति दिव्य औषधियां हमें गौ माता के माध्यम से प्राप्त होती हैं कि मनुष्य यदि तन से दुखी है तो गौ माता के द्वारा यदि प्रदित दुग्ध का पान करे तो किसी प्रकार का तन का दुख भी नहीं रहे, सब प्रकार के दुख मिट जाए। और मैं तो कहता हूं तन के विकार तो दूर की बात, गौ माता के द्रव्य का सेवन करने वाले पर जहर का भी असर नहीं होता। मीरा जी थे, मीरा जी को राणा ने जहर का कटोरा भेजा, लेकिन मीरा जी ने उस जहर के कटोरे को पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मीरा जी सदैव गौ माता के द्वारा प्रदान किए हुए दूध, गौमूत्र, घी आदि से निर्मित पंचगव्य का सेवन करती थी। और जो पंचगव्य का सेवन करता है उस पर कभी जहर का भी असर नहीं होता। गौ संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री हनुमत कथा श्रवण के माध्यम से हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा महोत्सव में हम सब विराजमान हैं। और आज के 5म दिवस की कथा में भगवत नाम गुणगान के साथ अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियों, वचन, कर्म को निर्मल और पवित्र करें और तत्पश्चात भगवान श्री हनुमान जी महाराज की वांगमयी श्री हनुमत कथा में प्रवेश करें। अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए, चित्त को भगवान के चरणों में लगाते हुए मन को पवित्र और निर्मल करें और सभी बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए करें। मेरो मन एक बार श्री राधे गोविंद बोल, मेरो मन एक बार श्री राधे गोविंद बोल, मेरो मन एक बार श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद बोल, श्री राधे गोविंद
की कथा में श्रवण किया, श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, माता जानकी से भेंट करते हैं, कुशल क्षेम पूछ करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज पुनः रामादल में प्रवेश करने के लिए लंकापुरी से प्रस्थान करते हैं। इतना बड़ा कार्य किया, फिर भी तनिक भी अभिमान श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी से उड़े तो उससे पहले उन्होंने माता जानकी से कहा कि मैया, मैं रामादल में जाकर के भगवान श्री राम को आपकी कुशल क्षेम की सूचना दूंगा। किंतु मैया, जैसे भगवान ने मुझे आपको भेंट करने के लिए मुद्रिका प्रदान की, उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ ऐसी चिन्ह दीजिए, ऐसी निशानी दीजिए जो ले जाकर मैं भगवान को दिखा सकूं। और हनुमान जी महाराज बोले, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो मैया ने क्या दिया? चूड़ामणि उतारे तब दयाहूं, हर्ष समेत पवन सुत लयाहूं। माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके श्री हनुमान जी महाराज को प्रदान की और श्री हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के लंका नगरी से प्रस्थान करते हैं। और देखिए, 100 योजन के समुद्र को पार वही कर सकता है। हनुमान जी महाराज का यह संदेश कि जो निराभिमानी है, करता बहुत कुछ है, लेकिन अपना सारा श्रेय अपने परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम को देता है। हनुमान जी महाराज में ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति है कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन सारा श्रेय देते भगवान श्री राम को है। भगवान के निराभिमानिता की बात करें तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज त्रेता में वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम के पास घूमते फिरते थे, वहां पर पहाड़ों पर विचरण करते थे। लेकिन हनुमान जी महाराज जब भी व्यस्त होते तो भगवान का कार्य करते, और जब व्यस्त नहीं होते तब भी भगवान के चिंतन में लगे रहते। और वज्राकार भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जिनके बल का तो कोई और छोर है ही नहीं, ऐसे हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम के पास रहते और वहां के बड़े बड़े विशाल पत्थरों पर, शिला खंडों पर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से और पूरी की पूरी राम कथा लिख देते। जैसे भी समय मिलता राम कथा लिखते, और राम कथा कैसी, एकदम अद्भुत। संस्कृत में, संस्कृत के इतने श्रेष्ठ ज्ञाता श्री हनुमान जी महाराज कि पूरी राम कथा पहाड़ों पर अपने नाखूनों से लिख दी। उधर वाल्मीकि जी महाराज भी भगवान श्री राम की कृपा प्रेरणा से संस्कृत में श्री रामचरितमानस लिख रहे थे। वाल्मीकि जी एक बार पहाड़ों पर गए तो देखा कि वहां पर तो इतनी विशाल और अद्भुत श्री राम कथा लिखी हुई। मन में संकोच हुआ कि अरे, मैं जो राम कथा लिख रहा हूं उसको कौन पूछेगा, क्योंकि इतनी सुंदर और दिव्य राम कथा पहले से यहां पर निश्चित ही श्री हनुमान जी ने लिख दी। संकोच भर हुआ सजनों। हनुमान जी महाराज को समझते देर नहीं लगी। अपने भक्त का संकोच दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे वाल्मीकि जी, आप तनिक भी संकोच नहीं कीजिए। और वाल्मीकि जी को धीर बंधाते हुए हनुमान जी महाराज ने जो इतनी विशाल पत्थरों पर राम कथा लिखी थी, उन बड़े बड़े पत्थरों को अपने बल से हिलाया, उठाया और जल के अंदर समाहित कर दिया। पत्थरों पर लिखी हुई पूरी राम कथा को समुद्र में डुबा दिया और कहा कि हे वाल्मीकि जी, अब आप
अपनी राम कथा प्रस्तुत कीजिए। अब मेरी राम कथा को कोई नहीं देखेगा, सर्वत्र आपकी ही लिखी हुई राम कथा पढ़ी जाएगी और वही राम कथा कहलाई वाल्मीकि राम कथा। वाल्मीकि जी ने देखा कि अरे अद्भुत त्याग है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि हे हनुमान जी महाराज, इस युग में आपने मुझ पर इतनी अपार कृपा की है, अगले युग में निश्चित ही आपका दास बनूंगा और आपकी महिमा को सर्वश्रेष्ठ शब्दों में लिखूंगा। और वही श्री वाल्मीकि जी महाराज अपना अगला जन्म श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में लेते हैं और पावन श्री रामचरितमानस की रचना कर देते हैं। अद्भुत राम कथा लिख दी। और जो राम कथा लिखी उसको संत लोगों ने जन जन तक पहुंचाया, मानस में पहुंचाया। और तुलसीदास जी महाराज के रूप में वाल्मीकि जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन फिर भी वो साधारण रहे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज की कृपा हुई तो वही श्री तुलसीदास जी महाराज क्या हो गए? तुलसी तुलसी सभे कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज भी अनन्य भक्त हुए और भगवान की श्री रामचरितमानस की रचना की और जनमानस के कल्याण के लिए उसे हमारे बीच में पहुंचा दिया। ऐसे त्यागी पुरुष श्री हनुमान जी महाराज लंका से प्रस्थान करे और पहुंच गए रामादल के अंदर। चलो तो महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ स्रवई सुनि निशाचर नारी। निशाचर नारियों का गर्भ गिरा करके श्री हनुमान जी महाराज रामादल में पहुंचे। तो वहां जाकर सब जब वानरों ने देखा कि हनुमान जी महाराज आ गए तो प्रसन्न हुए और क्या कहने लगे? हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने सी प्रभु राम करे काजा। सभी वानर भालू प्रसन्न हुए, नाचने लगे, गाने लगे कि हनुमान जी महाराज आ गए। और हनुमान जी महाराज प्रसन्न मुद्रा के साथ हैं, निश्चित ही राम काज करी आए। निश्चित ही राम कार्य को संपादित कर दिया। और जब हनुमान जी महाराज आए तो समुद्र के इस पार अभी भी वो वानर भालू बैठे हैं और हनुमान जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उनका कोटि कोटि अभिनंदन किया और सबने हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए कहा, पाई लागू जी महाराज बीड़द बंगा। तापे बारी जी महाराज बीड़द बंका। तापे बारी जी महाराज, हाँ बीड़द बंका। कट तोड़ी लंका,
के हुक्म से सागर लांग्यो और मात हुक्म से जलाई लंका। लंका जलाई अर्थात हनुमान जी महाराज संदेश देते हैं कि हर बालक की पहली गुरु उसकी माँ होती है। और माँ, अरे माँ शब्द को लेने से आप मुंह भर आता है। माँ, वो माँ जो अपने बालक को सदैव भक्ति चिंतन में लगाए रखे और कुरीतियों को नष्ट करने की आज्ञा दे, वो है माँ। और ऐसी माँ हनुमान जी महाराज ने कहा कि उन्हीं जान की माँ के चरणों में वंदन करते हुए मैंने लंका को जला दिया। और आज मेरा परम सौभाग्य कि हमारे बीच मेरे माता श्री भी पधारे हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। दोनों माँ की कृपा अपार है, जहां पर भी हो जाए अद्भुत काम है। क्योंकि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। माँ के जैसा दूजन कोई, माँ के जैसा दूजन कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। पूरी अद्भुत है, वो कितनी न्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और कृपा कैसी है साहब? माँ की कृपा कैसी है? खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। हो माँ, ओ माँ, ओ मेरी माता जी के साथ साथ आप सभी विराजमान माताओं के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। श्री हनुमान जी महाराज रामादल में पहुंचे तो सबने हनुमान जी महाराज का स्वागत किया। भगवान श्री राम से जब भगवान हनुमान मिले तो सज्जनों हनुमान जी महाराज को देखते ही भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू छलक गए। जान गए श्री भगवान राम कि निश्चित ही प्यारे हनुमान जी महाराज सीता की खबर ले आए। और जब चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को दी तब तो अद्भुत आनंद हो गया। और भगवान श्री राम कहने लगे
नाथ पवन सुते कीनी जो करणी, सहसहु मुख न जाय सोई बरणी। हे हनुमान जी महाराज, आपने जैसा कार्य किया है, यदि सैकड़ों हजारों मुख से भी आपकी प्रशंसा की जाए तो वो कम है। सुनहु कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि लाए। हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया, लेकिन जब हनुमान जी महाराज के द्वारा माता जानकी के दुख को सुना तो उस दुख को सुनकर भगवान श्री राम का हृदय भर आया। अभी तक तो नेत्र भरे, क्योंकि हनुमान आए हैं, लेकिन जब अपनी प्राण प्रियतम जानकी के दुखों को सुना तो श्री भगवान राम, अरे जगत को हंसाने वाले, संसार के दुख को दूर करने वाले, हर मनुष्य के हृदय में रमण करने वाले भगवान श्री राम स्वयं करुण विलाप करने लगे और कहने लगे, हनुमान जी महाराज, मेरी जानकी ठीक तो है ना? भगवान बोले कि हे भगवान श्री राम, संसार का कोई सामान्य प्राणी भी आपके वियोग में सुखी नहीं रह सकता। अरे वो तो आपकी प्राण प्रियतमा है, हर एक क्षण आपके बारे में स्मरण करते हुए व्यतीत करते हैं। ऐसी जानकी मैया आपके वियोग में कुशल थोड़े ही हो सकते हैं। अत्यंत दुखी है प्रभु, जितना शीघ्र हो सके माता जानकी के संताप को दूर कीजिए। और जैसे जैसे हनुमान जी महाराज मां सीता की खबर भगवान राम को सुनाते हैं, भगवान श्री राम रोते हैं और केवल एक बात कहते हैं, सुनहु सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान भी रो रहे हैं, करुण विलाप कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज धीर बंधाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, सब सही होगा, निश्चित ही आपकी कृपा। अरे आप तो सामान्य जनमानस को भी व्याकुल नहीं देख सकते, आपकी अर्धांगिनी है माता सीता, निश्चित ही आपकी अति शीघ्र कृपा होगी और माता जानकी आनंदित होगी। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से बार बार कहते हैं कि हे हनुमान, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं सौ नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। आपके समान संसार में कोई भी निराभिमानी भक्त नहीं हो सकता, जिसने अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना सब कुछ न्योछावर करके और मेरी भक्ति में अपनी समस्त शक्तियों को समाहित कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। हे हनुमान, कपि के उऋण हम नाहि, मैं कितने भी जन्म लेकर के हनुमान जी महाराज आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसी बातें कही, हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, जब भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, कि तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं जिससे तुम्हारे इस ऋण से उऋण हो सकूं, तब सजनों भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जो कि निराभिमानी है, और अपने भगवान को कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराही, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कि भगवान, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, अरे इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है,
जो कुछ करते हो आप करते हो, मेरे अंदर विराजमान होकर के आपने ही समस्त कार्य किया, आपने ही लंका जला दी, आपने ही 100 योजन के समुद्र को पार किया। मेरी इसमें कोई महिमा नहीं है। ये है असली संत। यदि निराभिमानिता सीखनी हो, भक्ति सीखनी हो और भक्ति में समर्पित होना सीखना हो, तो चले आइए श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण में। हनुमान जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि सज्जनों, यदि कोई भी कार्य करो तो उसमें अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। चाहे भक्ति करो, सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, लेकिन करो विराट हृदय होकर। उसमें कंजूसी नहीं करो, क्योंकि कंजूसी करने वाले को भगवान नहीं मिलते। और जो कंजूसी करते हैं उनके लिए हमारे समाज के संतों ने एक अद्भुत बात कही, अद्भुत बात लिखी और उसके माध्यम से जनमानस को समझाना चाहा कि कंजूसी कैसे होती है और कौन करता है और उसका क्या फल होता है। और संत लोग कहते हैं, खोदत खोदत चूहे मर गए मौज, खोदत खोदत चूहे मर गए मौज करी है भुजंगे ने, सींचत सींचत माली मर गए मौज करी है भृंगे ने। कि खोदत खोदत चूहे मर गए, कंजूसी की बात है। चूहा अपने जीवन में बिल खोदते खोदते मर जाता है, लेकिन उसका आनंद कौन लेता है? मौज करी है भुजंगे ने। सांप उस बिल में जाता है, निवास करता है और अपना जीवन व्यतीत कर देता है। उसी प्रकार एक वन का माली उस वन को सींचते सींचते उसकी रक्षा करते करते अपना सारा जीवन लगा देता है, लेकिन उसका आनंद कौन लेता है? मौज करी है भृंगे ने। भंवरा आता है, माली के द्वारा सींचे हुए फल और पुष्पों का पराग ग्रहण करता है और आनंद लेकर के उड़ जाता है। तो संत लोग कहते हैं, खोदत खोदत चूहे मर गए मौज करी है भुजंगे ने, सींचत सींचत माली मर गए मौज करी है भृंगे ने। और जोड़त जोड़त मूंजी मर गए मौज करी बरतंगे ने। अब ये अद्भुत बात है कि जोड़त जोड़त मूंजी मर गए मौज करी बरतंगे ने। कंजूस आदमी, हमारे जगदीश जी महाराज कहते हैं कि कंजूस आदमी अपने जीवन में जोड़ते जोड़ते मर जाता है, लेकिन उसका आनंद अंत में उस धन को, उस संपत्ति को सात्विक कार्यों में, गायों की रक्षा में, सेवा सहायता में लगाता है। वो उस संपत्ति का आनंद लेता है, उसका नाम अमर होता है। तो मूंजी नहीं बनो। और जोड़त जोड़त मूंजी मर गए मौज करी बरतंगे ने, हरि भजन बिना मूरख मर गए मौज करी सतसंगे ने। हरि भजन के बिना मूरख मर गए, लेकिन असली मौज जो सत्संग में आता है और सत्संग करता है उसे प्राप्त होती है। अब इससे अद्भुत क्या बात हो सज्जनों कि सत्संग में भी मूर्ख लोग नहीं जा पाते। जो सत्संग में आप आए हो ना, निश्चित मानिए कि आप बहुत ही विवेकशील हो, विवेकी हो, आपका विवेक जागृत है, तब जाकर आपको कथा, आप कथा में नहीं आए हो, कथा आपको आपके घरों से यहां तक पकड़ करके लाई है, क्योंकि आपका विवेक जागृत है। जो कथा में नहीं आते उनका विवेक जागृत नहीं है, तो कथा भी उनको लाने नहीं जाती। और सज्जनों, मैं तो कहता हूं सत्संग में केवल ज्ञानी लोग पधारते हैं, क्योंकि सत्संग में मूर्ख लोग नहीं जा सकते। और संत लोग कहते हैं, सतरी संगत रे माय मूर्ख नहीं जावे रे, हीरो सो जन्म गवाई फिर पछतावे रे,
मंडलों की महिमा बताते हैं और कहते हैं, जो आवे इने माय पार होई जावे रे, जो आवे इने माय पार होई जावे रे, या संतारी नाव बैठ तीर जावे रे, या संतारी नाव बैठ तीर जावे रे। ये बात नीवो आगे। आ सत्संग गंगा रे जो कोई नहावे रे, या सत्संग गंगा रे जो कोई नहावे रे, मन सुरती काया निर्मल होई जावे रे, मन सुरती काया निर्मल होई जावे। और सत्संग रूपी गंगा में अगर आ ही गए हो और निर्मल हो ही गए हो, तो अगर कुछ हाथों के भाग्य की रेखाएं भी अगर विचलित हैं तो उनको भी सुधार लो, पवित्र कर लो। और माध्यम है तालियों की सेवा। तालियों की सेवा दे करके सत्संग में बैठ करके जो ताली बजाता है, संत लोग कहते हैं कि उनके हाथों की जो भी बुरी रेखाएं होती हैं सब पवित्र हो जाती हैं। कभी किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो भाव के साथ तालियों की सेवा जरूर दे। पहले देने दे, कंजूसी मत करो। कंजूसों के बारे में अभी बताया था। भाव से जीरा प्याला पी अमर होई जावे रे, निजीरा प्याला पी अमर होई जावे रे, न सोर में दिन रात काल नहीं खावे रे, न सोर में दिन रात नहीं खावे रे। क्या बात है? नहीं बोल, भाव से। सही राम गुरु का सतलोक सोही जावे रे, सही राम गुरु का सतलोक सोही जावे रे। और जावे कबीरो ऊणे धाम, जावे कबीरो ऊणे धाम, फेर नहीं आवे रे, जावे कबीरो ऊणे धाम, फेर नहीं आवे रे। हो सतरी संगत रे माय
सभी सावधान हो जाएं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत हुए हैं, सारी कथा सुनाई और अब भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं, अब विलंब के ही कारण कीजिए। कि हे भगवान श्री राम, अब किस प्रकार का विलंब है, शीघ्रता कीजिए और शीघ्रातिशीघ्र लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दीजिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज की बात को माना और सुग्रीव जी से कहा कि अपनी समस्त वानरी सेना को एकत्रित करो और लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दे दो। लंका पर चढ़ाई करने का आदेश जैसे ही सुग्रीव जी ने पाया तो चारों दिशाओं में अपने बड़े बड़े वानरों को भेजा, समस्त वानर भालुओं को एकत्रित किया और श्री तुलसीदास जी महाराज उस विशाल वानरी सेना का वर्णन करते हैं। जब इतने बड़े बड़े वानर भालू एकत्रित हुए तो सजनों पूरी सृष्टि कांप उठी, धरती डगमगाने लगी। इतने बड़े बड़े वानर भालू एक जगह आकर के एकत्रित हुए और तुलसीदास जी महाराज ने उस क्षण की महिमा को गाया और लिखा, शिकराहि दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर थर भर मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डर कट कट ही मर कट विकट बहु बट कोटि कोटि न धावै जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै जय राम राम जय राम राम बोलो राम राम जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम। बड़े बड़े वानर भालू आकर के एकत्रित हुए। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे कट कट ही मर कट विकट बहु बट कोटि कोटि धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। इतने विशाल वानर भालू चिंघाड़ते हुए अपने विशाल स्वरूप में एकत्रित हुए। भगवान श्री राम ने आज्ञा दी कि हे वानरों, समुद्र को पार करना है और लंका पर चढ़ाई करनी है। भगवान श्री राम ने आदेश दिया तो बड़े बड़े वानर भालू एकत्रित हुए। सबके सब जब समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अपने पूरे उफान पर था। 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए। भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से निवेदन किया कि हे समुद्र देवता, हमें लंका में जाना है, कृपा करके हमें मार्ग प्रदान करें। समुद्र देवता नहीं माने, बार बार निवेदन किया फिर भी नहीं माने। तो सजनों, भगवान श्री राम को थोड़ा क्रोध आया कि निवेदन कर रहा हूं तो समुद्र हमें मार्ग नहीं दे रहा। तो क्या हुआ, विनयन मानत जलधि चढ़े गए 3 दिन बीत बोले राम सको